नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें जीटीबी नगर विजयनगर के डबल स्टोरी इलाके की है। आपको बता दें, कांग्रेस का एक ही नारा, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना काल को ताक पे रखते हुए जीटीबी नगर वार्ड 14 एन तिमारपुर विधानसभा में निशुल्क भोजन वितरण एवं मेडिकल किट वितरण की गई, जिसमें वेपोराइजर मशीन, मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं दवाइयां थी। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में बतौर अतिथि अनिल चौधरी व अमृता धवन जी आए। वहीं तिमारपुर वार्ड 12 की कांग्रेस निगम पार्षदा अमलता सांगवान को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की बागडोर संभाली जीटीबी नगर के ब्लॉक अध्यक्ष लव मलिक ने। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां और करते हैं आए हुए सम्मानित अतिथिगणों से बातचीत। मलिक जी, जो आज का प्रोग्राम हुआ था कल, तो उस पूरे प्रोग्राम के बारे में संक्षिप्त से बताइए कि आखिर प्रोग्राम था क्या? देखो, ये हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिछले साल से एक प्रोग्राम चल रहा है, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। इसके अंदर में आओ मदद दोबारा कर लो, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। इसके अंदर में क्या है, कांग्रेस पार्टी हर एक व्यक्ति के हाथ में ज़रूरी सामान मुहैया करवा रही है, जैसे भाप लेने की मशीन, दवाइयाँ, सैनिटाइज़र, मास्क और खाने तक का भी बंदोबस्त करवाया जा रहा है, जिससे कि ये दोनों सरकारें जो हैं पूरी तरह से फेल हुई हैं, ये ज़रूरी सामान तक लोगों को मुहैया नहीं करवा पा रही। तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़कर ये अपना कदम बढ़ा रही है, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, हर व्यक्ति तक ये ज़रूरी सामान पहुँचे। फेल होने से याद आया कि दिल्ली सरकार की एक रणनीति कि ऑक्सीजन भले होना हो, 2 वक्त की रोटी होना हो, दारू होनी बहुत ज़रूरी है, हर घर दारू होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये प्लानिंग बनाई है और हर घर शराब बिकने की रणनीति अपनाई है। क्या कुछ करना चाहिए? देखो जी, फेल होने का मतलब ही यही है कि पिछले साल जब कोरोना आया था, पहली लहर आई थी, तो अगर ये बंदोबस्त ऑक्सीजन का कर लेते तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं होती दूसरी लहर के अंदर में। इन्होंने ऑक्सीजन के कोई प्लांट नहीं लगाए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो आनन फानन में इन्होंने 30 प्लांट खोल दिए। अगर यही खोले होते तो दिल्ली में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। इसमें हमने भी अपने बड़े कांग्रेस भाइयों को खोया है, कांग्रेस लीडरों को खोया है इस कोरोना की वजह से, क्योंकि सब आगे आओ मदद का हाथ बढ़ाए में लोगों की मदद कर रहे थे। आज के सर इस प्रोग्राम के अंदर एक इंसान जो थे उनकी बहुत कमी थी, उनका नाम है स्वर्गीय कप्तान सिंह सांगवान। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके परिवार के बारे में? कप्तान, जब विकास का नाम लिया जाएगा तब तक उनका नाम लिया जाएगा। कप्तान सिंह सांगवान एक परिश्रम मेहनत करने का नाम था। वो नहीं देखते थे कि दिन है, रात है, बारिश है, धूप है, कोरोना है, क्या है। वो लोगों की मदद करने के लिए हर बार आगे बढ़ते थे और उन्होंने इन्हीं चीज़ों की वजह से अपने प्राणों की आहुति दी है। सर, इस किट में लिखा है मेडिकल किट और भोजन किट। भोजन में क्या था और मेडिकल किट में क्या था? मेडिकल किट के अंदर में भाप लेने की मशीन है, दवाइयाँ हैं, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इम्यून सिस्टम बनाने की एक पाउच है, और खाने के अंदर में हमने छोले और चावल बनवाए थे, वो वितरण किया गया है। तकरीबन कितने अतिथिगण मौजूद थे? सैकड़ों लोगों की तादाद थी। आपने खुद देखा है यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और सबको दिया गया है यहाँ पर। अतिथि के रूप में कौन कौन दिग्गज नेता आए थे? हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी आए थे, हमारी दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्षा अमृता धवन जी आई थी, हमारी डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष AR जोशी जी आए थे, हमारी बड़ी बहन और निगम पार्षदा अमलता सांगवान जी आई थी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अली मेहंदी जी आए थे। सर, ये प्रोग्राम जनता की तरफ से एक सवाल पूछूंगी, ये प्रोग्राम महज एक प्रोग्राम है, ये आने वाली राजनीति की रणनीति है? देखो जी, ये ना राजनीति है, ये लोगों की सेवा भाव से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें नहीं लेने किसी से वोट, हमें चाहिए हमारे सारे देश की जनता, हमारे दिल्ली की जनता बिल्कुल ठीक ठाक रहे, किसी को मजबूरी में भी कोरोना काल के अंदर में सड़कों पर ना उतरना पड़े, मजबूरी के अंदर भी। सर, एक पंजाबी में कहते हैं, सेवा है स्वर्गादी पौड़ी कर सेवा लहदार। तो कहीं ना कहीं आज वो हकीकत नजर आई है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घर बैठे हैं, सक्षम है, पर फिर भी जेब ढीली नहीं कर रहे हैं जनता के लिए? देखो, पंजाबी और चाहे आप गुरुद्वारे को आप देखते हो कि हमेशा आगे बढ़ बढ़ कर लोगों के लिए आगे निकलते हैं, हर चीज़ सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं गुरुद्वारों की, पंजाबियों की वजह से। लेकिन ये अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप ये मान के चलिए केजरीवाल सरकार तो पूरी तरह से फेल हो जाती। गुरुद्वारों में लोगों को खाने की चीज़ें दी गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई गई, और हम सब पंजाबियों ने भी आगे बढ़ चढ़ के इन सब चीज़ों में हिस्सा लिया, और कांग्रेस ने तो इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। थैंक यू सो मच। सर, मलिक सर को तो सभी जानते हैं,
हालांकि आप सभी को जानते हैं, आप लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं हो डबल स्टोरी विजयनगर में, बट एक बार फिर भी अपने बारे में बता दीजिए जो लोग नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं लव मलिक का बड़ा ब्रदर हूँ, हरीश मलिक मेरा नाम है। सर, जिस तरीके से आज प्रोग्राम किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन फेलियर सरकारों की वजह से जो जनता परेशान हो रही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप लोग मैदान में उठ के, ये आप लोगों का एक नारा है, आओ मदद का हाथ है, कितना हाथ बढ़ाया? ये तो हम अपने पब्लिक, हमारे जो एरिया के जो लोग हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा खाना उनके पास पहुँचा जाए, उनके कुछ सुविधाएँ जो हमने आज दी हैं वो उनके पास पहुँचा जाए, जो कि दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि मतलब हम अपने जो हमारे साथी हैं, जो लोकल एरिया के जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके तक ये सारी सुविधाएं मुहैया हों। सर, रिफ्रेशमेंट के तौर पे आज क्या कुछ सामान आपने दिया? सामान दिया मैंने, एक तो किट दी है, एक मेडिसिन है, उसमें मास्क हैं, साबुन है, और खाने बना के खाना हमने दिया उनको कि जो मतलब 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, बार बार दिल्ली सरकार बोल रही है, बार बार भाजपा सरकार बोल रही है, बार बार कांग्रेस सरकार बोल रही है। आज आप लोगों ने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम किया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कोरोना खत्म हो गया और सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या हिदायत देना चाहिए? हम तो ये कहेंगे थोड़ा सा अपना डिस्टेंसिंग बना के रखें और थोड़ा मास्क वगैरह का अपना प्रयोग करें, तो ये तो ज़रूरी है जी। जो देखो महामारी आई है तो उससे तो बचाव करना ही है। दूसरा फेज़ आएगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, और सरकार की इस नाकामी की वजह से जो सेकेंड वेव हुई हम सब ने देखी है। तो मेरा मानना है कि अभी कोविड यहाँ पर है, अभी कहीं गया नहीं है, इसलिए ये मदद लगातार निरंतर चलती रहेगी जब तक हम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक ये मदद नहीं पहुँचा देते। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ पर सामान के अंदर क्या क्या सामान, जो हमने मेडिकल किट जो हमने वितरण करी है यहाँ पे, उसमें स्टीमर है, PCM है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, कम से कम 10-11 चीज़ें उसके अंदर बॉक्स के अंदर है। और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही गरीबों की मदद करती आई। इस कोरोना काल में जिस टाइम सरकारों को अपना काम करना चाहिए था, वो सरकार कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैडम, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना थम गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? बिल्कुल, जैसे ये महामारी जो कोरोना काल जो लोग कह रहे हैं खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। कोरोना महामारी अभी तक चल रही है। लोगों को बिल्कुल मास्क लगा के रहना चाहिए, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आत्मनिर्भर बनो, तो अब जनता को चाहिए कि अपनी रक्षा खुद ही करे। मैम, आज दिल्ली सरकार ने कहा है कि ओड इवेंट जो है लागू नहीं किया जाएगा और ख़त्म कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? रेडी पेट्रोल के लिए तो 50% ही आज भी। देखिए, इस पूरे लॉकडाउन और अनलॉकडाउन इन दोनों के बीच में अगर कोई पिसा है तो गरीब जनता पिसी है, छोटे व्यापारी पिसे हैं, रेडी पटरी के लोग पिसे हैं। सरकार का अपना कोई प्लान नहीं होता तो लॉकडाउन कर देती है, जब उसको मुंह की खानी पड़ती है तो वो सोचती है कि लॉकडाउन कर दो, और जब उनको लगता है कि अरे अब तो लोगों से हमें गाली सुनने को मिल रही है तो फिर अनलॉक करते हैं। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं सरकार कभी बयान करती है। तो मैं यही कहूँगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जनता को आर्थिक मदद की ज़रूरत है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा था कि लोगों के खाते में पैसा दीजिए, ताकि लोग, क्योंकि कमा नहीं पा रहे हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के काम ठप पड़े थे। अब एकदम से तो इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी, उसके लिए सरकार की तरफ से मदद होने की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार रेडी पटरी लेके और भी जो बाकी लोग जो इससे आहत हुए हैं उनके बैंक के खाते में 10,000 रुपये ज़रूर पहुँचाएं। दिल्ली सरकार ने एक लिंक रेडी करा था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको मिलेगा, लेकिन कई लोगों का कहने का लिंक काम ही नहीं कर रहा। निश्चित रूप से काम करेगा भी नहीं, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के सारे वादे झूठे होते हैं। सरकार घर घर शराब योजना चलाने में व्यस्त है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राशन जनता तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन शराब पहुंचनी चाहिए। और इससे जो महिलाओं की स्थिति खराब होती है घर के अंदर, बहन बेटियों की, वो शायद सरकार को उससे कोई लेना देना ही नहीं है, और इससे घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी। तो हम इतना जानते हैं कि सरकार की प्राथमिकता ही अलग है। राशन से ज़्यादा ज़रूरी शराब है सरकार के लिए, जो कि निंदनीय है। थैंक यू मैम। आज आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? ये कार्यक्रम रखा गया है कि जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड की वजह से लोगों में उनके पास काम धंधे नहीं रहे हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं रहा कि वो अपनी घरेलू चीज़ों को भी पूरा कर सकें, अपना घर चला सकें सही से।
तो कांग्रेस पार्टी ने अपने इस कार्यक्रम के उद्देश्य से उनको थोड़ी हेल्प, उनकी मदद करने के उससे कि उन गरीबों में या आम जनता में उसका खाना उनको बांटा जाए। कोविड से कैसे उनका अपना घर पे ही रह के वो अपना इलाज कर सकते हैं, उस चीज़ की किट बांटी गई है जिसमें स्टीमर और मास्क वगैरह, मास्क, सैनिटाइज़र और इस कोविड से बचने विटामिन की दवाइयाँ वगैरह हैं। ये कार्यक्रम कब से कब तक चलता रहेगा? ये जब तक कोविड है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता की यही है कि हम अपनी तरफ से उनकी मदद करते रहेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप? केजरीवाल की दारू वाला सवाल मैं कड़ा पूछूं? हाँ। मैं तो घर की तरफ पूछा हूँ सबसे नेताओं से। कड़कदार पूछना। मैडम आवाज़ भी तेज होगी आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। जरा आइए तो ये बोर्ड आता रहेगा। थोड़ा सा क्या नाम है मैडम आपका? रुचि खुराना, क्या जिम्मेदारी है आप पे? ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ मुखर्जी नगर वार्ड नंबर 15 महिला कांग्रेस की तरफ आज कांग्रेस की तरफ से जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री और जैसे सैनिटाइजर इत्यादि वितरित किया गया, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि एक ही कांग्रेस सरकार है जो हमेशा गरीबों की और लोगों की मदद करती है। इनफैक्ट पूरे कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से आपने देखा होगा कि कोई भी, चाहे वो आम आदमी पार्टी चाहे वो बीजेपी की पार्टी, कोई भी सरकार सामने नहीं आई जो ग्राउंड लेवल पे आकर के गरीबों की या अपनी जनता की मदद करे। आज जो कोरोना काल में हमने अपने को खोया है, वो बहुत शर्म वाली बात है। बहुत शर्म आती है दिल्ली सरकार के ऊपर कि उन्होंने ऐसे सिचुएशन के बारे में जान करके भी कोई हेल्प नहीं करी। कोई आईसीयू नहीं थे, कोई वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, लोग सड़कों पे अपनी जानें गंवा रहे थे। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि ऑक्सीजन जो है लोगों तक नहीं मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है हम दारू जरूर पहुँचाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत शर्म की बात है कि मैंने अभी, आपने शायद मेरा वीडियो भी देखा होगा, मैंने कहा था कि जो दारू है वो ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए पहुंचानी घर घर के अंदर, ना कि राशन पहुंचाना, ना कि वैक्सीनेशन पहुंचाना और ना ही ऑक्सीजन जैसे प्रोवाइड करना। ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, आपने कभी विरोध किया? बिल्कुल। आपने विरोध क्यों नहीं किया? हमने विरोध किया है। सिचुएशन ऐसी थी कि हम भी बहुत मजबूर थे, लेकिन हाँ, हमने मदद ज़रूर करी है। और विरोध अभी हमने 2 दिन पहले पेट्रोल पंप पे भी किया है, जो हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद बढ़े जाते हैं। ये कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए आपके क्षेत्र में? बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। और जब तक हमारी कांग्रेस से हमें आदेश आते रहेंगे, सरकार की तरफ से हमें आदेश दे रहे कि हम ज़रूर ये कार्यक्रम करेंगे। मुस्कान जी, जिस तरीके से आज प्रोग्राम में आई हैं आपको, क्या लगता है कितना सहयोग मिल रहा है लोगों को कांग्रेस पार्टी को? जी, मुझे लगता है बहुत सहयोग मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की द्वारा। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत सहायता कर रही है, गरीबों की बहुत सहायता, अपने पास से बहुत सहायता कर रही है कांग्रेस पार्टी। अब कह रहे हैं दिल्ली में कोरोना जो है थम रहा है, लेकिन कई लोग जो है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, विदाउट मास्क घूमे जा रहे हैं, विदाउट एनी वर्क आप बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ इन लोगों को हिदायत देना चाहिए? जी, मेरा तो ये कहना है, कोरोना, बहुत से लोग कहते हैं कोरोना भाग गए, फिर भी अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बनाए रखो, सैनिटाइज़र करो, बहुत ज़रूरी है। अपनी सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है। जी, एमएलए कैंडिडेट भाग जाएगा, एमएलए कैंडिडेट को भागना चाहिए ना। आप सर, आज जरूरतमंद लोगों को आप लोगों ने सामग्री बांटी है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सामग्री का बांटने का हमारा केवल ये ध्येय है। आज इस महामारी के चलते हुए बहुत से घर वीरान हो गए, बहुत से असहाय हो गए। ये एक कांग्रेस की तरफ से आओ मदद का हाथ बढ़ाए कि एक हमने स्कीम चलाई जिसके माध्यम से हम ज़रूरतमंदों को दवाई और ये जो स्टीम लेने का जो वो एक ऑपरेटस है उसको देने का काम कर रहे हैं। ये हमारा एक, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी, हमका मतलब कांग्रेस पार्टी हमेशा ज़रूरतमंदों के साथ रही है। महामारी से निपटने के लिए हमेशा हम घर नहीं बैठे, गवर्नमेंट की तरह से हम घर नहीं बैठे। ये फील्ड में आकर के इन लोगों ने, हालांकि इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, फिर भी लोगों के बीच में जाकर कभी रसोई चलाने का काम किया। ये कितने दिनों तक चलेगा ऐसा? ये देखिए, ये दिनों तक चलेगा कि अभी जब तक ये 1 महीना भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है। जब तक हमसे बन पड़ेगी और लोगों की सेवा करेंगी, हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे लोगों का कहना है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तीसरी लहर का देखिए ऐसा है कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये लहर नाम की चीज़ ना है। और ये सब लहर करके पहले भी कह रहे थे दूसरी लहर आएगी, कोई इंतजाम नहीं हुआ। अगर तीसरी लहर आएगी, हम सबको इसके इंतजाम के लिए यहाँ की गवर्नमेंट को
यहाँ के प्राइवेट जितने भी और गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल है उनको बामशक्का ऑक्सीजन से इक्विप्ड करें, वहाँ मेडिसिन से इक्विप्ड करें और सारा सिस्टम ठीक रखें, ताकि जो मंजर इस बार झेला है लोगों ने वो दशा कभी उनको देखने को न मिले। AR जोशी जी, आप जिला के अध्यक्ष हैं। मैं अगर इसी सवाल के अंतर्गत पूछूं कि केजरीवाल सरकार ये सामग्री ना दे करके कह रही है शराब घर घर पहुंचाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये उनकी सोच है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, हम पहले पेट भरना चाहते हैं, नशा नहीं कर देना, उसको नशे में डुबो करके, और वो वहाँ कमाई की बात नहीं करते। ये बहुत गलत स्टेप है। पहले लोगों को पेट भरण होना चाहिए, उसके बाद शराब की उसकी बात आती है। शराब की जहाँ तक बात है, ये उन लोगों का काम है जो ठीक ठाक पोजीशन है। हाँ, दिल्ली में 80% जनता ऐसी है जिसको पहले भोजन की चिंता है, उसके बच्चों को शिक्षा की चिंता है, दूसरी और जो रोज़मर्रा की बेसिक नीड है उसको कंप्लीट करने की बात है। आज ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के बारे में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। इसमें हमारे सारे सीनियर लीडर आए हैं इसमें, और हमने जो गरीबों को किट वितरण किया है और खाने का सामान दिया है, तो उससे सबको बहुत फायदा होगा। क्या ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और आगे होते रहेंगे। वार्ड नंबर 15 में भी होंगे, सब वार्डों में होंगे। ठीक है।